कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मल्टीमीडिया क्वेश्चन है जो स्पेशल बीए, बीएससी, बीकॉम का जो थर्ड सेमेस्टर ये माइनर सब्जेक्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर ही होना है। तो ऑब्जेक्टिव बेस के अकॉर्डिंग ही संपूर्ण समथिंग 40+ क्वेश्चन है और जिसमें से आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद जानेंगे मल्टीमीडिया क्या होता है, ताकि मल्टीमीडिया पता चल जाए। ये जो आपको दिख रहे होंगे सभी मल्टीमीडिया के ही अंतर्गत आते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन या सूचना को हम जितने माध्यम से दे सकते हैं, कितने माध्यमों को एक साथ करके देते हैं या बताते हैं, उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। यानी कई सारे माध्यम का यूज करके अपनी जानकारी को बताना मल्टीमीडिया कहलाता है। और इसमें टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन ये सब शामिल होते हैं। तो जानते हैं इसके पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कंप्यूटर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया का यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है मल्टीमीडिया का यूज हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। जैसे आपका ये स्पेसिफिकली लिख के प्रेजेंट हो रहा है, जैसे ही प्रेजेंटेशन के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक ही माध्यम का उपयोग करना क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन में एक ही माध्यम का उपयोग करना क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, यूनीमीडिया या ये दोनों? तो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन का एक ही माध्यम में उपयोग करना कहलाता है यूनीमीडिया। और जब कई प्रेजेंटेशन में कई सारे माध्यम का जब यूज करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। इसका राइट आंसर है यूनीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के तत्व होते हैं। ये मल्टीमीडिया कितने तत्व हैं? तो मल्टीमीडिया के कितने तत्व हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मल्टीमीडिया के टोटल 5 तत्व होते हैं। याद रखिएगा, मल्टीमीडिया के टोटल 5 तत्व हैं। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, पिक्चर इमेज हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ये इसके 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? मल्टीमीडिया का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? गेम्स में होता है, एजुकेशन में होता है, टीवी शो में होता है, ऑल ऑफ दीज? तो मल्टीमीडिया का यूज क्या होता है? इन सभी में होता है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी गेम्स में भी करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, टीवी शो में करते हैं, कोई नई भाषा सीखने के लिए करते हैं, उद्योग धंधों में करते हैं, या फिर इंडस्ट्री वगैरह, हर जगह इसका मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया की जो सीमा होती है कितनी होती है? डिजिटल मीडिया की सीमा कितनी होती है? निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, एक सहज तक होती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है डिजिटल मीडिया, जैसे कि ये कंप्यूटर का या मोबाइल वगैरह से, ये मीडिया अनिश्चित होती है। इसकी सीमा नहीं, कहीं भी एक देश के कोने से पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी सूचना फैलाई जा सकती है। यानी मोबाइलों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा कोई भी जानकारी कहीं भी भेजी जा सकती है। लेकिन जो पारंपरिक मीडिया होती है, जैसे कि हमारा अखबार आता है, इससे एक निश्चित क्षेत्र में रहता है कि बांदा जिले या फिर महोबा जिले या फिर जितने भी भारत कोई भी जिला हो, उस जिले की यदि बात करें तो उस जिले से एक ही जिले पर सूचना रहती है, उसके दूसरे जिले के लिए वो भेजते हैं पत्रकार के द्वारा या फिर ट्रांसमिट की जाती है, लेकिन उसके बाद ये एक निश्चित क्षेत्र में ही रहते हैं। डिजिटल मीडिया की सीमा अनिश्चित होती है और पारंपरिक मीडिया की सीमा निश्चित होती है। इसका राइट आंसर अनिश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीडिया से एक तरफा जानकारी प्राप्त होती है? ऐसी कौन सी मीडिया है जिससे एक तरफा जानकारी प्राप्त होती है? डिजिटल मीडिया या पारंपरिक मीडिया, दोनों? तो इसका राइट आंसर पारंपरिक मीडिया से एक तरफा जानकारी प्राप्त होती है। सिर्फ एक तरफा का मतलब ये है कि जैसे कि आप एक तरफा क्या है कि आपको पेपर मिला तो आप उस पेपर को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं पढ़ना तो इसको आप छोड़ दो या स्विप कर दो। और डिजिटल मीडिया में क्या होता है कि हम यदि सूचना पढ़ रहे हैं तो हम इसको स्विप कर देते, दूसरी पढ़ लेते हैं। ये स्विप करना तो जो हमारे मन मुताबिक जिसको हम करते हैं वो डिजिटल मीडिया होता है। पारंपरिक मीडिया में एक तरफा जानकारी प्राप्त होती है, यानी आपको पेपर पढ़ने को मिल जाएगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा वहाँ से आया होगा वैसा ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया से लाभ हैं। मल्टीमीडिया से कौन कौन से लाभ हैं? इससे शिक्षा और मनोरंजन मिलता है, मल्टीमीडिया को जानकारी को समझने में आसानी होती है, मल्टीमीडिया की सहायता से अपनी रचनात्मकता को डिजिटल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये भी यानी इसका सही होंगे। मल्टीमीडिया से लाभ हमें ये भी मिलता है कि हमें शिक्षा और मनोरंजन मिलता है, नहीं पढ़ने में आसानी होती है, मनोरंजन करने में आसानी होती है। मल्टीमीडिया की जानकारी, कोई भी जानकारी को समझने में, यदि कोई जानकारी हमें लिखित रूप से समझ में नहीं आ रही तो उसको हम पिक्चर के रूप में, वीडियो के रूप में, एनिमेशन के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में समझ सकते हैं।
मल्टीमीडिया की सहायता से अपनी रचनात्मकता को डिजिटल रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, उस आइडिया को हम मल्टीमीडिया की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जानकारी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, किसी सूचना को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, यानी ऐसी कोई सूचना को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? टेक्स्ट, पेज, लाइनें, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है कि जब हम कोई जानकारी बताते हैं तो लिख के बताते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, लिख के या बोल के बताते हैं, लेकिन लिखने का यदि कहीं भेजना है तो हम लिख के भेजेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। किसी सूचना को बताने का महत्वपूर्ण माध्यम है टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन या डॉट की सहायता से बनाई गई ड्राइंग को कहते हैं। लाइन या डॉट की सहायता से बनाई गई ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? लाइन ड्राइंग, डॉट ड्राइंग, रेखा चित्र या ये सभी? तो लाइन और डॉट की सहायता से बनाई गई ड्राइंग को हम ये सभी कहते हैं। जैसे हम इस लाइन से बनाते हैं, ये एक आयत बना दिया, ये लाइन ड्राइंग हो गई। यदि हम इसी ऐसे ऐसे करके डॉट करके एक आयत बना दे तो ये क्या हो जाएगी? डॉट ड्राइंग हो जाएगी। और रेखा खींच के कोई चित्र बनाया जाए, यदि इस रेखा ही खींच के बनाया गया तो रेखा खींच के बनाया जाए, वो भी लाइन ड्राइंग कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। CAD का फुल फॉर्म होता है, यानी CAD का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर आफ्टर डिजाइन, कॉमन एडेड डिजाइन। तो इसका राइट आंसर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। स्कैड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्मेट करना क्या कहलाता है? चित्र को जब हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्मेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? पिक्चर कहते हैं, इमेज कहते हैं, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जब चित्र को हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको चेंजेस करते, उसमें बदलाव करते, रूपांतरित करते, तो उसको कहते हैं हम इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एड मशीन, कंप्यूटर एडेड मशीन, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज को किसके रूप में सेव किया जाता है? इमेज को हम किसके रूप में सेव करते हैं? रेखापुंज के रूप में, वेक्टर के रूप में, पिक्चर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? या सॉरी, इनमें से सभी। तो क्या कहते हैं, जो इमेज होती है उसको रेखापुंज के रूप में सेव करते हैं, जिसको हम वेक्टर के रूप में जाना जाता है, या पिक्चर के रूप में सेव करते हैं, और या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखापुंज के रूप में सेव करते हैं। जब हम पिक्चर को किसी को सेव करते हैं तो उसको रेखापुंज के रूप में सेव करते हैं, लाइनों के एक पुंज के रूप में, उसके समूह के रूप में सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इमेज या ग्राफिक्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, यानी जो हमारी फोटो बनाते हैं, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, फोटो को एडिट करते हैं, बनाते हैं, साफ करते हैं, जो भी एडिट करते हैं, तो वह बनाने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो वह सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप, कॉलर ड्रॉ, MS पेंट, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या है, फोटोशॉप से ही फोटो बनती है, कॉलर ड्रॉ से भी ग्राफिक्स डिजाइन होती हैं, MS पेंट से भी फोटोज ग्राफिक्स बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो सॉफ्टवेयर हो ग्राफिक्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? जो मल्टीमीडिया है इसको किन दो शब्दों से मिलकर बना? मल्टी या मोर मीडिया, या ए एंड सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, क्योंकि मल्टी और मीडिया दोनों मिलकर बने हुए हैं, मल्टीमीडिया बनता है, यानी बहुमाध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट, ये एक्चुअली शॉर्ट हो गया यहाँ पे। MMM का फुल फॉर्म क्या है? MMM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मल्टीपल मेल सिस्टम, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया मेल सिस्टम, मल्टीपल मैसेजिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। MMM का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी डिजिटल सूचना जिसमें स्पीच, म्यूजिक या ध्वनि हो उसे कहते हैं? ऐसी डिजिटल सूचना है जिससे म्यूजिक या ध्वनि हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियो कहते हैं, साउंड फाइल कहते हैं, या ए बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो। देखो, कोई ऐसी डिजिटल सूचना जिसमें म्यूजिक हो और ध्वनि हो तो उसको क्या कहते हैं? हम ऑडियो भी कहते हैं और साउंड फाइल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऐसी डिजिटल सूचना जिसमें स्पीच, म्यूजिक या ध्वनि हो उसे हम ऑडियो भी कहते हैं और साउंड फाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑडियो के प्रकार हैं? निम्न में से ऑडियो के प्रकार कौन कौन से हैं? MP3, WMA या वेब, रियल ऑडियो, ऑल ऑफ दीज? तो क्या है, निम्न में से जो ऑडियो के प्रकार है ये MP3 भी है,
ये भी है, आपका रियल ऑडियो भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्न में से जो ऑडियो के प्रकार हैं ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ऑडियो को मैनिपुलेट करना क्या कहलाता है? जब डिजिटल ऑडियो को हम उसको मैनिपुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहलाता है? ऑडियो को कट करना, ऑडियो को जोड़ना, ऑडियो को एडिट करना मैनिपुलेट कहलाता है, या सभी? तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कोई भी डिजिटल ऑडियो को उसमें कोई भी कट करते हैं या उसको उसमें कुछ और म्यूजिक जोड़ते हैं या उसमें एडिट करते हैं तो उसको हम मैनिपुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनिपुलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल निम्न में से ऑडियो एडिटर क्या है? यानी ऑडियो एडिटर क्या है? निम्न में से ऑडियो एडिटर क्या है? एडएसटी, पावर साउंड एडिटर, MP3 डायरेक्ट कट, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपके ये जो ऑडियो एडिटर है ये तीनों आपके ये ऑडियो एडिटर हैं जो कि आपको इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध होते हैं, इनके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट है, वीडियो किसे कहते हैं? एक्चुअली वीडियो किसे कहते हैं? चलती हुई इमेज या रिकॉर्डिंग या प्रसारण के दृश्य को वीडियो कहते हैं। एक सेट में रखे हुए इमेज के फ्रेम को वीडियो